हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 1 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समायोजन होता है। सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण की जो प्रभावशीलता है किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक होते हैं शिक्षक की शैली पर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वह देखेंगे शिक्षक की शैली पर निर्भर करती है। इसके बाद अगला है कि अधिगम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना होता है। सीखने से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। छात्र के अनुभव के आधार पर शिक्षण की बात किसने कही। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा था। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह देखेंगे क्या होता है, शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछ लिया गया तो छात्रों से प्रेम वाला हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण की त्रिकोणमिति प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा नहीं आता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया है उसमें शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम ये 3 लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विद्यालय भवन होता है वह नहीं आता। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिगम की प्रक्रिया में जब भी कुछ आप सीखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभ्यास है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र के बीच जो संवादात्मक प्रक्रिया है वही शिक्षण होता है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा सिद्धांत है जो प्रयास और त्रुटि से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले शिक्षक का कार्य होता है कि कक्षा में जाने के बाद जो छात्र हैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो प्रतिपुष्टि है, जो फीडबैक का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्र की प्रतिक्रिया होती है, जो छात्र आपको रिस्पांस देते हैं तो उसके बारे में आपको क्या होता है बताया जाता है, तो वही होता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक के माध्यम से क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक की पढ़ाने की जो शैली होती है उसमें सुधार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि माइक्रो टीचिंग में एक समय में कितने कौशल पर ध्यान दिया जाता है। तो देखेंगे जो आपकी माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही कौशल पर का विकास हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार में एक कौशल शिक्षण कौशल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को प्रशिक्षित करना। जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शिक्षण माध्यम सबसे प्रभावी माना गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका श्रव्य दृश्य माध्यम होता है जिसमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है वह सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया है शिक्षण में। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ब्लूम ने किसके वर्गीकरण की बात की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के क्षेत्र की, शैक्षिक उद्देश्य की। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार हेतु सूचना देना। मूल्यांकन में क्या होता है, सुधार हेतु आपको सूचना मिलती है, आपने क्या सीखा उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से संवाद। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत है जो शर्तबद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव का नियम हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षक की प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अधिगम को सक्रिय बनाता है। प्रेरणा मोटिवेशन से क्या होता है, अधिगम सक्रिय बनता है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण उपकरण जो सामग्री होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका अधिगम है, अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत है जो बल प्रयोग द्वारा अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्किनर का प्रचालन अनुबंधन था। तो ए वाला राइट आंसर यहाँ पे है। प्रश्न पूछने की कला किस प्रकार का कौशल है। तो यह है आपका यहाँ पे
शिक्षण कौशल है, प्रश्न पूछने की भी जो कला होता है वह शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करके सीखना। अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है कि आप करके सीखें, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सीखने की गति प्रत्येक छात्र में भिन्न होती है, यह कथन किस दृष्टिकोण का है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक जो यहाँ पे छात्र है उसमें यहाँ पे जो सीखने की गति है वह अलग अलग होती है, यह व्यक्तिगत भिन्नता का है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यह कथन किसका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जॉन एडम्स का हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में जो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को दृश्य बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को छात्रों की त्रुटियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक सुधार की, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है शिक्षण में सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की तैयारी। शिक्षण में जो सफलता का मुख्य आधार है कि जो शिक्षक की तैयारी करके क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक और मार्गदर्शक के रूप में, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पंचशील समझौता हुआ था वह भारत और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे चीन के साथ हुआ था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है 100 नंबर सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। अगर इस 50 प्रश्न के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आराम से 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल आराम से कर लेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके। तो यहाँ पर देखेंगे आपको शिक्षण कला और अन्य दक्षता में जितने भी विषय हैं जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। 2019 का, 2020 का, 2023 का, 2024 का आपको 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। इसमें पूरे 46 पेपर का हल रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल कर देना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और बिहार स्टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से। धरातल के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था, तो सी वाला राइट आंसर है। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है, तो भारत में जो मुद्रा छापने का कार्य है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश का है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा भारत देश का, यहाँ पे भारत देश का होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं H2O होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका मुख से हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कंप्यूटर की जो मस्तिष्क कहलाने वाली इकाई कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह देखेंगे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय था, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कला और शिक्षण है, यहाँ पे शिक्षण और कला है और अन्य दक्षता के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया गया है उसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा और उसमें सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो उसको परचेज जरूर कर लीजिए।